हेलो गाइस, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं नीट 2025 का सिलेबस। तो चलिए हम बात करते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की, जो हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में बताऊंगी। क्लास 11th में आपके 22 चैप्टर थे, जिसमें से कट के आपके 19 चैप्टर हो गए। इसमें आपकी 5 यूनिट थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपकी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम है, जो कि जीवी जगत, जैविक वर्गीकरण, प्लांट किंगडम, एनिमल। आपकी जो 3 यूनिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आपको ये एज इट इज़ ही पढ़नी है। सेकेंड यूनिट में आपका मॉर्फोलॉजी, एंटोनॉमी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, आकृति विज्ञान, शरीर रचना और पशुओं में संरचनात्मक संगठन। आपकी थर्ड यूनिट में है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमेलल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, जीवन की कई, कोशिका चक्र और विभाजन। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनमें से कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक स्किप हुए हैं। आपके 3 यूनिट में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपके फोर्थ यूनिट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिप्रेजेंटेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीवन में परिवहन, खनिज पोषण। आपको ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये चैप्टर आपके कट हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रतिनिधित्व, पौधों की वृद्धि और विकास। फिफ्थ यूनिट में आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये यूनिट आपकी कट की गई है, पाचन और अवशोषण। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एज इट इज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सांस लेना और गैसों का आदान प्रदान, शरीर द्रव तथा परिसंचरण, उत्सर्जन, उत्पाद, उनका उन्मूलन। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान की, जिसमें आपके 16 चैप्टर थे, जो अब 13 चैप्टर हो गए हैं। इसमें आपके यूनिट 5 है। सबसे आपके यूनिट फर्स्ट में है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जीव में प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, मानव प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्य। ये जो आपके रेड कलर का हुआ है, ये चैप्टर आपका कट हो चुका है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेलवेयर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इवोल्यूशन, सिद्धांतिक विरासत और भिन्नता, वंशानुक्रम का आणविक आधार एंड विकास। थर्ड यूनिट में आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, स्टडीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, मानव स्वास्थ्य और रोग, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियाँ, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी। फोर्थ यूनिट में आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। फिफ्थ यूनिट में है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कन्वर्सेशन, इन्वायरमेंट इशू, जीव और जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि आपको फ्रॉग पढ़ना है कि कॉकरोच पढ़ना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फ्रॉग भी पढ़ना है और कॉकरोच भी पढ़ना है। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में। आपको कौन से चैप्टर स्किप करने हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चैप्टर 1 में एक टैक्सोनॉमिक एड्स है, जो कि आपको स्किप करना है। एंड व्हाट इज़ लिविंग, ओल्ड एनसीईआरटी, जीवन क्या है, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर 2 में एक क्लास में हेडिंग दी गई है, द नेम वायरस वॉज गिवन बाय M.W. बिजरनेक, यानी कि वायरस नाम M.W. बिजरनेक ने दिया था। चैप्टर 3 में आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी का प्रत्यावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना है। चैप्टर 5 में न्यू फैमिलीज आपको पढ़ना है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैप्टर 6 में इशू सेकेंडरी ग्रोथ, मुद्दा द्वितीयक वृद्धि। एंड चैप्टर 7 आपको स्किप करना है, अर्थवॉर्म, केचुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसिंग, पेंटिन लैम्प ब्रश। चैप्टर 11 आपको फुल चैप्टर स्किप करना है, लेकिन इसमें से आपको जो ये टॉपिक है एसोमोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपको पढ़ना ही है। चैप्टर 12 आपको फुल चैप्टर स्किप करना है। चैप्टर 13 है आपका पाथवे चार्ट, एंड ये जो दोनों चार्ट हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन चार्ट। चैप्टर 15 आपको स्किप करना है, वन सलेशन, फोटो पीरियडिज्म। एंड चैप्टर 16 आपको स्किप करना है फुल चैप्टर। तो चलिए अब क्लास 12 की बायोलॉजी जीव विज्ञान के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपका जो यूनिट फर्स्ट थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपको इसके फुल चैप्टर करना था। इसमें से जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायग्राम ऑफ कैरा, डायग्राम ऑफ मर्जेंटा, ऐसे आवासिक प्रजनन, यौन प्रजनन, कैरा का आरेख, मर्जेंटे का आरेख। सेकेंड यूनिट में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स,
पौधों में लैंगिक प्रजनन, आपको इसमें से टाइप ऑफ ओवल बिजांड के प्रकार आपको स्किप करना है। थर्ड यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको ये चैप्टर स्किप करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, ये आपको एज इट इज़ पढ़ना है। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से आपको स्किप करना है। एपिस्टेसिस कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी में बताती हूँ इस चैप्टर का नाम सिद्धांती विरासत और भिन्नता। फिर आपका मॉलिक्यूलर लेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम या आणविक आधार, एज इट इज़ पढ़ना है। इवोल्यूशन, विकास एज इट इज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एज इट इज़, स्टेटस ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीति, ये आपको चैप्टर स्किप करना है, लेकिन आपको इसमें से स्टडी करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। फिर आपका माइक्रोल्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत। फिर आपका ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, जीव और जनसंख्या, ये तीनों चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं। ये तीनों चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है। फिर आपका इकोसिस्टम, आपको इसमें से इकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन साइकिल, पारिस्थितिकी और पोषण चक्र, ये आपको स्किप करना है। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इशू, ये आपको एज इट इज़ पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।